हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में दोस्तों बहुत जमकर लगे होंगे, ऐसी उम्मीद थी दोस्तों। एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आप सभी प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज के इस सेशन में हम मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रायिकता का तीसरा सेशन है दोस्तों, आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम 3 पासों पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यस, 3 पासे पर आधारित प्रश्न है, यानी 3 पासे को जब हम एक साथ ऊपर उछालेंगे तो आने वाले अंकों का योग क्या होगा, क्या प्रायिकता होगी, वही दोस्तों हम आज ज्ञात करने वाले हैं। तो दोस्तों 3 पासों पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले, और हालांकि दोस्तों 1 पासों पर या 2 पासों पर आधारित प्रश्न ही अधिक से अधिक मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों, अधिक से अधिक प्रश्न 1 या 2 पासे पर आधारित ही ज़्यादा पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। 3 पासे पर आधारित प्रश्न तो दोस्तों पूछे तो जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम पहला प्रश्न 3 पासे पर आधारित प्रश्न। दोस्तों सबसे पहली बात, 1 पासे की बात हो या 2 पासे की बात हो, यस, तो सबसे पहले दोस्तों अपना फार्मूलाज होता है यस, आने की संभावना। यस दोस्तों, सूत्र क्या होता है दोस्तों, पहले सूत्र देख लो। यस, सूत्र आएगा दोस्तों आने की, यस, आने की संभावना। यस, यानी दोस्तों प्रायिकता का जो फार्मूलाज होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। यस, आने की संभावना बटे कुल संभावना। यस, ये फार्मूलाज होता है दोस्तों। तो 3 पासे की जब भी बात हो दोस्तों, तो यहाँ पर कुल जो संभावना होती है, यस, कुल संभावना यानी 6 पावर 3 यानी कि 216। यस, 216, यानी दोस्तों जब 3 पासे एक साथ ऊपर उछालेंगे तो यहाँ पर एक साथ 3 पासे ऊपर उछालेंगे तो जो कुल संभावना होती है दोस्तों कितनी होती है, 6 पावर 3 यानी 216, है ना। 216 कुल संभावना कितनी बनती है दोस्तों, 216। ये फार्मूलाज होता है। तो अब दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न दिया, 3 पासे एक साथ ऊपर उछालने पर तीनों पासों में अंक आते हैं दोस्तों, तीनों पासों में आने वाले, यस, आने वाले अंकों का योग, तीनों पासों में आने वाले अंकों का योग 3 होने की प्रायिकता कितनी होगी। 3 पासे है, हम 3 पासों में से एक एक अंक ले, बस 3 पासों में से दोस्तों हम तीनों पासों में से एक एक कौन से अंक ले कि उनका योग 3 हो जाए। यस, 3 होने की दोस्तों प्रायिकता क्या होगी, यस, 3 होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों पहले सबसे पहले पूरे प्रश्न में पूछा क्या है उसको सबसे पहले देखेंगे। तीनों पासों में आने वाले अंकों का योग 3 होने की, कितना दोस्तों, 3 होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों हम 3 पासे है, यस, एक पासा ये है, दूसरा पासा ये है और तीसरा पासा ये है। तीनों पासे दोस्तों हम एक साथ ऊपर उछाल मतलब ऊपर फेंकने के बाद दोस्तों तीनों में जो अंक आएंगे उनका योग 3 होना चाहिए। तो दोस्तों 3 कब होगा, 3 कब होगा, पहले पासे में भी दोस्तों एक आए, दूसरे पासे में भी दोस्तों एक आए और तीसरे पासे में भी दोस्तों एक आए, और इन सब का योग एक 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 कितना होगा, 3। यस, यानी कि दोस्तों जब 3 पासे एक साथ हम ऊपर उछालेंगे या फेंकेंगे और तीनों पासों में जो अंक आएगा, है ना, तीनों पासों में दोस्तों कोई ना कोई अंक आएगा, एक या 1 2 3 4 5 6 में से, इनमें से दोस्तों कोई सा अंक आएगा, तीनों में एक एक अंक, और उन तीनों का योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 3 होना चाहिए। यस, तो दोस्तों तीनों पासों में आने वाले अंकों का योग 3 होने की जो कंडीशन बनेगी दोस्तों, सिर्फ ये एक ही कंडीशन बनेगी। कब बनेगी दोस्तों, है ना, पहले पासे में भी एक आए, दूसरे पासे में भी एक आए, तीसरे पासे में भी दोस्तों एक आए, यस, है ना, तो इन तीनों का योग करेंगे तो 3 बनेगा। यस, इसके अलावा दोस्तों किसी में भी अगर 2 आ जाए, यस, तो ही दोस्तों 3 से अधिक हो जाएगा, और तीनों पासों का योग ओनली 3 होना चाहिए, केवल 3 होना चाहिए। तो 3 होने की जो कंडीशन बनती, सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है, क्या बनती, वो एक एक एक, यानी एक ही कंडीशन बनती है। तो एक कंडीशन, यस, एक कंडीशन यानी कि 1 बटे, यस, आने की क्या संभावना बन रही, एक ही संभावना बन रही, 1 1 1 की, और टोटल संभावना कितनी होती दोस्तों, कितनी होती है दोस्तों, 216, यानी कि तीनों पासों में आने वाले अंकों का योग 3 होने की प्रायिकता कितनी होगी, 3 होने की प्रायिकता तो 1/216 कितनी होगी दोस्तों, 1/216। यस दोस्तों, अगला प्रश्न, 3 पासे एक साथ ऊपर फेंकने पर तीनों पासों में, यस, तीनों पासों में
में यस तीनों पासों में आने वाले अंकों का योग, यस तीनों पासों में आने वाले अंकों का योग 18, तीनों पासों में आने वाले अंकों का योग 18 होने की प्रायिकता कितनी होगी। यस तीनों पासों में आने वाले अंकों का योग 18 होने की प्रायिकता कितनी होगी। यस तो दोस्तों तीनों पासों में मान लो पहले पासे में 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5 आए तो भी 5 5 ये तो 15 ही हो रहा, ये कंडीशन भी नहीं बनती। यानी दोस्तों हम पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर 6 आ जाए, दूसरे में भी 6 आ जाए, तीसरे में 5 आ जाए तो भी 6 6 12 और ये 5 17, ये भी नहीं बन रहा। यानी कि तीन पासे जब एक साथ ऊपर उछाल रहे थे, तीनों पासों में से हम कौन सा अंक ले, प्रत्येक पासे में हम कौन कौन से अंक ले कि उनका योग दोस्तों 18 हो जाए। यस तो दोस्तों पासा फर्स्ट, ये सेकेंड है और ये दोस्तों थर्ड, यानी ये 3 पासे। फर्स्ट पासे में दोस्तों 6 आ जाए, सेकेंड पासे में भी दोस्तों 6 आ जाए और थर्ड पासे में भी दोस्तों 6 आ जाए तो ही दोस्तों फर्स्ट में भी 6, सेकेंड में भी 6, थर्ड में भी 6 और इन 6 को अगर योग करेंगे दोस्तों 18। प्रश्न क्या पूछा, तीनों पासों में आने वाले अंकों का योग 18 होना चाहिए। यस 18 होने की क्या प्रायिकता होगी, तो पहले में भी 6, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6 और तीनों का योग 18। यानी कि दोस्तों एक ही कंडीशन भाई उछाला, 3 पासे उछाले 6 6 6 तीनों में आ गया, यानी एक ही कंडीशन बनती 6 6। जब तीनों में 6 6 आएगा तो ही उनका योग 18 होगा। तो 6 6 आने की जो संभावना केवल कितनी बार बन रही दोस्तों, केवल एक ही बार बन रही है ना, केवल एक बार। कितनी बार बन रही दोस्तों, एक बार। तो 1/216, यस 1/216। यानी दोस्तों तीनों पासों में आने वाले अंकों का योग 3 होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/216। तीनों पासों में आने वाले अंकों का योग 18 होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो भी दोस्तों आंसर आएगा 1/216 ही आएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। यस 3 पासे एक साथ ऊपर फेंकने पर तीनों पासों में एक समान अंक, तीनों पासों में एक समान अंक आने की, एक समान अंक आने की प्रायिकता, तीनों पासों में एक समान अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तीनों पासों में आने वाले समान अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, याद कीजिए। ये है 3 पासे एक साथ ऊपर फेंकने पर या उछालने पर तीनों पासों में एक समान अंक आने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी, एक समान अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। अब एक समान का मतलब कि दोस्तों एक है ना, एक या तो ये हो सकता है दोस्तों पहले में भी एक, दूसरे में भी एक, तीसरे में भी एक। यस ये एक समान अंक है, 3 पासे तीनों का एक एक अंक लेना है। यस पहले में भी एक, दूसरे में भी और तीसरे में भी एक एक, यानी ये किसे एक समान अंक है। यस या फिर दोस्तों 2 आ जाए, इधर भी 2 आ जाए, इधर भी 2 आ जाए, या तो ये कंडीशन बन सकती है पहले में भी 2, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, एक समान अंक है। या फिर दोस्तों 3 3 3, या तो ये हो सकता है, या फिर दोस्तों पहले में भी 4, दूसरे में भी 4, तीसरे में भी 4, या तो ये कंडीशन बन सकती है। या फिर दोस्तों 5 5 या 5, या तो पहले में भी 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, या फिर दोस्तों 6 6 6। यस पहले में भी 6, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6। यस यानी प्रश्न क्या पूछा, इस पर सबसे पहले फोकस। मान लो एग्जाम में बेटे 3 पासे एक साथ ऊपर फेंकने पर तीनों पासों में एक समान अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। यस तीनों पासों में दोस्तों एक समान अंक आने की प्रायिकता, तीनों में एक समान यानी कि दोस्तों एक ये कंडीशन बनेगी 2 2 2, ये दूसरी, फिर 3 3, ये तीसरी, 4 4 4, चौथी, फिर 5 5 5, पाँचवीं 6 6 6। यानी दोस्तों
एक समान अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों एक समान अंक आने की जो संभावना है, कुल आने की संभावना कितनी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 संभावना बन रही। 6 संभावना कौन कौन सी, या तो 1 1, या तो 2 2, या 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। यस, यानी टोटल यानी आने की कंडीशन कितनी बन रही दोस्तों, 6 कंडीशन बन रही है। और टोटल कंडीशन कितनी है, 216 है। कितनी दोस्तों, 216 है। आप यस 216 आप 6 से काटेंगे, 6 1 कम 6, 6 3 18, या 6 3 18, 3 बच जाएगा, 6 6 36। यस, यानी कि दोस्तों एक समान अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/36 कितनी होगी दोस्तों, 1/36 होगी। यानी 6 कंडीशन बन रही है, आने की संभावना 6 है और टोटल संभावना 216। 6 और 216 को काटेंगे तो 1/36, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। यस, 3 पासे में और ज़्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं बनते दोस्तों। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों, बिल्कुल एक छोटा सा है 3 पासे पर आधारित प्रश्न, बस आप दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज की सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ छोटे या बड़े भाई के हैसियत से दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों जैसे हम और कुछ अच्छा वीडियो आप जैसे अपलोड करें तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि उसका लाभ आप उठा पाए। तो दोस्तों आज की सेशन में इतना ही पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।